अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन और ये भी बताऊंगी कि आप सूखे हुए फाउंडेशन को दोबारा से यूज़ के काबिल कैसे बना सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने छोटी छोटी सिंपल सी बट बड़े काम की बातें बताई हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई काम की बात आपके लिए भी होगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन होता है बट वो ख़त्म हो जाता है या थोड़ा सा रह जाता है एंड पे, तो वो सूख जाता है। उसका जो एक्चुअली ओरिजिनल टेक्सचर होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, इतना थिक कि उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही सूख जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा फेवरेट फाउंडेशन था, बहुत एक्सपेंसिव भी था, बड़े ब्रांड का था, तो जाहिर है कि एक्सपेंसिव था। उसकी एक प्लास्टिक की बॉटल थी, जो उसकी पैकिंग थी वो प्लास्टिक की थी। प्लास्टिक की बॉटल थी, आगे छोटी सी एक नोज़ल बनी हुई थी और उसको प्रेस करने पे आगे से फाउंडेशन निकलता था। बट जब वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा रह गया, तो वो निकलता नहीं था, जो नीचे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, और जो उसकी दीवारों पे लगा हुआ था वो सूख गया। मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन था वो, और मैं चाहती थी कि मैं मज़ीद इसको यूज़ कर सकूँ। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने उस बॉटल को आगे से काटा, बिल्कुल जो उसकी नोज़ल बारीक सी आगे बनी हुई थी उसके नीचे से जो उसकी नेक एरिया था, ताकि वो बॉटल का मुँह खुला सा हो जाए। तो मैंने उस बॉटल को अच्छे से काटा, साइड से भी काट के बिल्कुल मैंने अच्छे से, उस प्लास्टिक की बॉटल थी, मैंने उसे खोल लिया। जाहिर सी बात है कि अगर कांच की बॉटल है तो आप उसे नहीं खोल सकते। खोलना क्या हो, तो ज़रा टूटेगी तो आपका फाउंडेशन ही ख़राब हो जाएगा। बट अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो आप इजीली उसके साथ ये कर सकते हैं कि आप काट के उसको खोल लें, और अंदर जो आपका फाउंडेशन रह गया है नीचे बॉटम में, या कि उसकी दीवारों के साथ जो सूखा हुआ इवन फाउंडेशन लगा हुआ है, वो भी आप किसी बटर नाइफ से, किसी स्पून से, किसी भी चीज़ से जिससे वो इजीली निकल आए, आप अच्छे से खुरच के उसको निकाल लें। वो निकाल कर आप किसी कंटेनर में डाल लें, किसी भी कंटेनर में, जो भी घर में आपके पास खाली पड़ी हुई हो, कोई कंटेनर, कोई जार, आप उसमें उसे डालें। और फिर आपने उसके अंदर ऐड करनी है 4 चीज़ें। वो क्या 4 चीज़ें हैं, गौर से सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंटेनर आपको सामने रखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो कंटेनर है जिसमें मैंने अपना फाउंडेशन बनाया। अगर आपने मेरी कॉस्मेटिक्स कलेक्शन वाली वीडियो देखी है तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो पहले उसे देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने इसमें मेंशन किया था इस फाउंडेशन का कि मैं किसी वीडियो में इसकी स्टोरी शेयर करूँगी। तो अब चलते हैं उन 4 चीज़ों की तरफ जो हमने इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपने उसमें ऐड करनी है पेट्रोलियम जेली। दूसरे नंबर पे आपने उसके बीच में डालना है टी ट्री ऑयल। तीसरे नंबर पे आपने डालनी है उसमें ग्लिसरीन। और जो फोर्थ वन चीज़ है वो है बेबी लोशन। एनीवन, कोई भी आपके घर में जो मौजूद हो वो बेबी लोशन आप डाल सकते हैं। इन चारों चीज़ों को आपने उसमें मिलाना है। इतनी मिकदार में आप इन चीज़ों को उसमें मिलाएंगे कि जितना आपको उसकी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थिक चाहिए या थिन चाहिए, जितनी भी आपको उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इन चारों चीज़ों को उसके बीच में मिलाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि बेबी लोशन की क्वांटिटी बाकी तीनों चीज़ों से ज़रा कम रखें। बाकी तीनों चीज़ें आप इक्वल क्वांटिटी में मिला लें, बट बेबी लोशन की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें उनसे। और जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थिक चाहिए, थिन चाहिए, जितना भी थिक या थिन आपने अपना फाउंडेशन रखना है, उस हिसाब से आप वो चीज़ें मिला के और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतरीन तरीके से मिक्स करेंगे, तभी आपका बेहतरीन सा फाउंडेशन तैयार होगा। दोबारा जो यूज़ के काबिल होगा वो तभी होगा जितनी अच्छी आप उसकी मिक्सिंग करेंगे। खूब अच्छे से आपने उसे मिक्स करना है, खूब अच्छे से। कोई भी बारीक सी चीज़ ले लें, और कुछ नहीं है तो ये घर में जो हम ये स्पून्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो पीछे से वो डंडी होती है स्टिक सी बनी, उससे आप खूब अच्छे से मिक्स करें। मिक्स बेहतरीन आपने करना है, मिक्स करने में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बेहतरीन आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो ये जनाब आपका फाउंडेशन यहाँ तैयार हो जाएगा, दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, और बहुत टाइम तक आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकेंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको जल्दी से अपनी स्किन केयर रूटीन बता देती हूँ कि मैं स्किन केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ। जनाब बड़ी सिंपल सी सादी सी बंदी हूँ मैं ये क्रीमें व्रीमें पसंद नहीं करती हूँ लगाना। कौन सी क्रीम है जो बाज़ार से नहीं मिलती,
नाइट क्रीम, डे क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, बेशुमार क्रीमें मौजूद हैं, बट मैंने कभी भी बाज़ार से क्रीमें ख़रीद के यूज़ नहीं की। मैं हमेशा होम रेमेडीज़ को प्रेफर करती हूँ, घरेलू देसी टोटकों को मैं प्रेफर करती हूँ। चाहे मैंने क्लिनजिंग करनी है, चाहे मैंने स्क्रबिंग करनी है, कुछ भी मैंने करना है, मैं देसी रेमेडीज़ को ही यूज़ करती हूँ। तो जनाब, मेरी स्किन केयर रूटीन सिंपल सी ये है कि मैं एक सिंपल सा सोप यूज़ करती हूँ जो कि फ्रेगरेंस फ्री होता है, यानी कि उसमें खुशबू नहीं होती। बिना खुशबू के मैं सोप यूज़ करती हूँ। खुशबू वाले सोप जो बाज़ार में अवेलेबल हैं वो भी अच्छे नहीं होते। कोशिश कीजिए कि आप बग़ैर खुशबू वाला ही सोप इस्तेमाल कीजिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने सामने रखी हुई हैं जस्ट 2 चीज़ें और मैं चली हूँ स्किन केयर रूटीन बनाने। तो जनाब, बात ये है कि मैं ये फ़िज़ूल क्रीमें वगैरह यूज़ ही नहीं करती, तो फिर आपको दिखाऊँ क्या? जो कुछ मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ ये बता दूँ कि मैं सुबह उठ के सोप से फ़ेस वॉश नहीं करती, मैं खाली पानी से ही मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले सोप के साथ अपना फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। तो ज़ाहिर है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा फेस गंदा तो नहीं होता, और सुबह उठ के मैं जस्ट वज़ू करती हूँ पानी के साथ, बस। सोप में इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ रात को सोने से पहले एक बार करती हूँ। पानी से बस कर लिया, धो लिया, और अगर कहीं बाहर जाना है मुझे तो भी बस फेस मेरा साफ़ है, मुझे तैयार होके मैं चली जाती हूँ बाहर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोशिश हमेशा यही करें कि रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश कर लें और सुबह उठ के ना करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सो के उठते हैं हमारे चेहरे पे एक ऑयल सा आ रहा होता है, एक शाइन, एक ग्लो नज़र आ रहा होता है। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उन्हें ज़रा ज़्यादा फ़ील होता है, और जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ील होता है। उनकी स्किन पे भी एक शाइन, एक ग्लो नज़र आ रही होती है। ये एक्चुअली एक नेचुरल ऑयल होता है, एक नेचुरल सीरम होता है, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे उठ के जब हम मुँह धो लेते हैं ना साबुन के साथ, तो बस फिर हम उसे वेस्ट कर देते हैं। सोते हुए हमारी स्किन का रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो वो एक नेचुरल ऑयल, एक नेचुरल सीरम हमारी स्किन पे आया होता है, तो सुबह मुंह जब हम धो लेते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। पेट्रोलियम जेली और कोकोनट ऑयल आपको नज़र आ रहा है, और मेरी ग्लिसरीन इस वक्त ख़त्म हुई हुई है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई। उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं पेट्रोलियम जेली लगा लेती हूँ। बस मेरी जो क्रीम है वो पेट्रोलियम जेली है। अगर मैं बाज़ार से ख़रीद के कोई क्रीम लगाती हूँ तो वो है पेट्रोलियम जेली। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली के अलावा ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल, बस। मेरी ज़िंदगी में, मेरी स्किन केयर में इन 3 चीज़ों के अलावा किसी और चौथी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। मैं इनके अलावा कभी और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेट्रोलियम जेली, मेरे हर मसले का हल पेट्रोलियम जेली है। मुझे कहीं पे भी ख़ारिश हो गई, छोटा मोटा कट लग गया, मुझे कहीं ड्राइनेस फ़ील हो रही है, इचिंग हो रही है, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेट्रोलियम जेली ही लगानी है। इन 3 के अलावा किसी चौथी चीज़ की गुंजाइश नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बस ये 3 चीज़ें ही हैं मेरी स्किन केयर के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कोई क्रीमें नहीं हैं, किसी और क्रीम की जगह नहीं है। बस मेरी स्किन केयर जो है इन 3 क्रीमों के गिर्द ही घूमती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी मैं होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर लेती हूँ स्किन केयर के लिए। अगर मुझे क्लिनजिंग करनी है तो मैं क्लिनजिंग मिल्क भी घर में ही बनाती हूँ क्लिनजिंग करने के लिए। मुझे कोई स्क्रबिंग करनी है, कोई मास्क बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद घर में तैयार करती हूँ, और इन्हीं से मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, इन्हीं चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे कभी कोई एक्ने का इशू नहीं हुआ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा है और स्किन टेक्सचर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये थी जनाब मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सिंपल सी थी, कुछ दिखाने को था ही नहीं, ना मैं कोई क्रीम इस्तेमाल करती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बहुत लंबी चौड़ी क्रीमें रखती या आप लोगों को वो दिखाती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये आज की सिंपल सी वीडियो, और हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, आप लोग भी ये चीज़ें करने की कोशिश करें। मैं यही मशवरा दूंगी आप लोगों को कि क्रीमें छोड़ दें, चाहे आप कितने ही अच्छे, कितने ही बड़े ब्रांड की क्रीम्स क्यों ना यूज़ कर लें। हर क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जल्दी नज़र आएँ आपको या देर से नज़र आएँ। ये स्किन टू स्किन वेरी करता है कि किसकी स्किन पे क्या चीज़ कितने अरसे में अपना असर दिखाएगी या साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगी।
लेकिन साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। कुछ चीज़ों की हमें समझ आ जाती है कुछ टाइम में कि शायद इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट, और कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन का यूज़ किस तरह से करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मज़ीद बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो उम्मीद है कि शायद मेरी इस वीडियो से आप में से किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।